आज मुरली में गीत नहीं है। फिर से ओम शांति। बच्चों को रोज ये कहने की दरकार नहीं रहती है कि शिव बाबा को याद करो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की संतान है। शिव बाबा ही हमको यह पढ़ाई पढ़ा रही है। ये है ज्ञान सागर की ज्ञान की वर्षा। बच्चों के बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा हो रही है। जो आकर के ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही बाप कहते हैं मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ। बच्चों के सन्मुख होता हूँ। अभी बच्चे, बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे मेरे सन्मुख में बैठे हो। बाबा घड़ी घड़ी ये नशा चलाता रहता है। कौन सा? बाबा घड़ी घड़ी सन्मुख होने का नशा चढ़ाता रहता है और फिर माया नशा उतार देती है। फिर किसका पूरा ही नशा उतर जाता है, किसका कम। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम आए हैं ज्ञान सागर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए। आज तो आने वाले थोड़े ही पहुंचे हैं, अभी आने वाले हैं, कल आने वाले हैं। 19 तारीख को आने वाला है ग्रुप भट्टी के लिए। बाबा कहते हैं अभी सन्मुख में बच्चे बैठे हैं। बाबा घड़ी घड़ी सन्मुख होने का नशा चलाते रहते हैं और माया फिर उतार देती है। बच्चे जानते हैं हम आए हैं सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए। अर्थात रिफ्रेश होना अर्थात मुरली की पॉइंट्स धारण कर डायरेक्शंस लेने के लिए। रिफ्रेशमेंट का अर्थ देखो बाबा ने कितना अच्छा बताया है। आए हैं बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए अर्थात मुरली की पॉइंट्स धारण कर फिर डायरेक्शंस, आगे मुझे क्या करना है, डायरेक्शंस लेने के लिए हम उनके सामने ज्ञान सागर के सामने बैठे हैं। इस ज्ञान सागर की वर्षा सारे कल्प में एक ही बार होती है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। महिमा भी तो गाते हैं, हे पतित पावन। सत्युग में तो ऐसे नहीं पुकारेंगे, वहां तो ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से पावन बने हुए हैं। वहां तो पहले से ही अभी संगम पर बन करके ही तो सत्युग में जाते हैं। ज्ञान के साथ देखो एक बात बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है, बच्चों में ये निश्चय भी है। फिर और क्या एडिशन चाहिए? यहाँ ज्ञान वर्षा से तो पावन बने। सत्युग में वो तो पतित पावन बाप की ज्ञान वर्षा से तो पावन बने हुए ही हैं। अब ज्ञान के साथ फिर वैराग भी चाहिए, जिसको हम त्याग भावना भी कहते हैं। जब दुनिया से वैराग हो फिर देखो कितना उड़ते जाएंगे। बाबा जो कहेगा मानते जाएंगे और करते चलेंगे। बुद्धि बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि से जानते हैं कि अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। इसको ही वैराग्य अक्षय कहा जाता है। जैसे बाबा नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि युग हटकर नए से लग जाते हैं। समझते हैं
पुराना खलास हो तो हम अपने नए घर में जाएं। बच्चे भी अंदर में कहते होंगे जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए। कहते हैं ना हम सभी, याद है कल की मुरली अव्यक्त बाप दादा की। हाँ, बाबा हमारा वतन में फरिश्तों की दुनिया में आह्वान कर रहे हैं। बच्चे भी अंदर में कहते होंगे जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए तो हम अपने घर में जाकर के सुखी हो। पहले पहले हम साजन के साथ घर जाएंगे। अब तो ये है पियर घर, ये छोटा सा घर है, वो बड़े बाबा का बड़ा घर है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो वो तो सभी आत्माओं का जो बड़ा घर है, परम धाम, वो तो सभी आत्माओं का घर है। ये तुम बच्चों के बुद्धि में है और किसके भी बुद्धि में नहीं है। आगे तो तुम भी अंधेरे में थे, अभी प्रकाश में आए हो। अब ये भी समझते हो ये ज्ञान सब तो लेंगे नहीं। अभी कितनी संख्या है सृष्टि के अंदर, तो सभी तो ज्ञान लेंगे नहीं, परंतु घर में सभी जाएंगे, है ना ऐसा? हाँ? जब सब घर में जाए तब तो फिर नई दुनिया सृष्टि पर आवे। तुम बच्चों के बुद्धि में है अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इसके लिए श्रीमत पर लायक बन रहे हैं। स्वर्ग के लायक भी तो बनना है। अभी क्या कैसे वो लायक आएंगी? बाबा कहते हैं एक तो मुझे याद करो। क्यों याद करना जरूरी है? मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। और दूसरा फिर चक्कर को फिराओ। यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है, कौन कौन कब कब आते हैं, ये सारी बातें बाप बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य तो कहते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। क्या सभी लेते हैं? बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चे जानते हो वास्तव में केवल 84 जन्म होते हैं, लाख नहीं है, 84 लाख नहीं। और 84 जन्म लेते हैं, उनका भी हिसाब अलग है। क्या हिसाब है? सभी तो अभी जितनी संख्या देखते हैं ये सभी तो 84 जन्म नहीं लेंगे। जो शुरू से सृष्टि मंच पर आए हैं वही पुनर्जन्म में आते रहते हैं। अंत में जो अंत में देरी से आते जाएंगे तो अंत में तो किसका 1-2 जन्म भी होता है। पहले पहले जो आएंगे वही 84 जन्म लेंगे। जैसे मिसला ये लक्ष्मी नारायण है, भल मनुष्य उन्हों के मंदिरों में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी उन्हों को पता नहीं है। बस कहेंगे ये भगवान भगवती है, हम उनका दर्शन करने जाते हैं, परंतु इन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई ये तो कुछ भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते हैं, तो वह पूजा फिर किस काम की? इसलिए इनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जप तप तीर्थ व्रत नियम आदि जो भी करते हैं
बेचारे समझते हैं हम भगवान को पाने का रास्ता, इससे हमको भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु इनसे कोई को भी भगवान मिल नहीं सकता। समझो, यहाँ भी कोई कोई आते हैं, यहाँ भी कोई कोई ऐसे आते हैं जो समझते हैं जैसे हम मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, यहाँ भी हम जगदम्बा के मंदिर में दर्शन करने आए हैं। बाबा समझेंगे इनके बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं, तुम्हारी तो सारी ही मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। देखो, यहाँ जगदम्बा का पाठ बड़ा एक्यूरेट चल रहा है, बरोबर जगदम्बा का पाठ सबसे ऊंचा है। देखो, पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण गाया जाता है। तो अब तुम्हारा है ये अंतिम जन्म, तो हिसाब किताब सारा 84 जन्मों का हिसाब किताब सारा यहाँ ही चुकतू करना है। कर्म का भोग, भोग को भोग करके छूटना है और बाप की याद में रहना है। वास्तव में बाबा कहते हैं बच्चों को याद करना है एक बाप को। कोई भी देहदारी को याद किया तो वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई किसको निरंतर याद करे। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको निरंतर याद किया जाता है। बाप कहते हैं एक बाप को निरंतर याद करो। स्त्री देखो, स्त्री पति को भी निरंतर नहीं याद कर सकती। जरूर खाना बनाएंगी, बच्चों की संभाल करेंगी, तो पति को थोड़े याद करती रहेंगी। यहाँ तो तुमको बाप को निरंतर याद करने का अभ्यास करना है, क्योंकि ये बाप तो हमें सर्व पापों से मुक्त कर देता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। क्यों? ताकि अंत में ऐसी अवस्था बन जाए जो एक की ही याद रहे और किसकी भी याद न आवे। तो ये तो बड़ा भारी इम्तिहान है। देखो, 8 रत्नों की भी तो महिमा बड़ी गाई हुई है। जब किसको ग्राचारी बैठते हैं तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनाते हैं। अंत के समय एक बाप की ही याद रहे, वह भी तब रह सकेंगी जब बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो, तो फिर और किसकी भी याद न आवे, तब ही माला का दाना बन सकेंगे। नवरत्नों की महिमा कितनी गाई हुई है, बहुत भारी उनों की महिमा, बहुत भारी माना बहुत उनों का गायन है। तो अब निरंतर याद करने का अभ्यास पूरा पूरा करना है। अभी तो 2-3 घंटा भी कोई मुश्किल से याद करते हैं। अब जितने दुनिया में हंगामे बढ़ते जाएंगे उतना तुमको निश्चय पक्का होता जाएगा। पुरानी दुनिया से दिल टूटता जाएगा, क्योंकि मरेंगे तो बहुत, इतने सब है, आखिर कहाँ जाएंगे? मौत सबका होना है। बुद्धि भी कहती है माया तो बहुत पुराना दुश्मन है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये दुश्मन न हो। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो तुम
मलेच्छ से स्वच्छ बन रहे हो। तुमको ज्ञान है, मलेच्छ के हाथ का हम खा नहीं सकते हैं। गाया हुआ भी है, जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज खरीद करता है, जो उसको बनाता है, जो खाता है, उन सब के ऊपर पाप चढ़ जाता है। बाप तो तुम्हें सब बातें अच्छी रीत समझाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे यहाँ आते हो, यहाँ तो रिफ्रेश होकर के जाते हो। सारा दिन बुद्धि में चक्कर फिरता रहे और अपना घर याद रहे। जब यहाँ हो तब तो ऐसा करो। यहाँ से फिर तुम अपने लौकिक घर में जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में अंतर आ जाता है, क्योंकि संग ऐसा मिल जाता है। यहाँ बैठे भी कोई कोई का बुद्धि योग बाहर चला जाता है, इसलिए पूरी धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को तो बेहद का बाप बैठकर समझाते हैं। तुम हो आत्मा, तुम इस शरीर के द्वारा कार्य कर रहे हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर ही अपना राज भाग ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ये सब बातें जानते हुए कितनी खुशी होनी चाहिए। गायन भी तो है न तुम्हारा। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के बच्चों से जाकर के पूछो। जितनी जास्ती अवस्था बनती जाएंगी और वृद्धि को पाते जाएंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और निश्चय भी पक्का होता जाएगा। इसलिए धारणा पर अभी से अटेंशन देते जाओ। जितना धारणा पर अटेंशन देंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ता जाएगा और निश्चय भी पक्का होता जाएगा। जितना निश्चय पक्का होता जाएगा तो तुम्हारे बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। आगे चल करके तुम्हारी व्यंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। जो महावाक्य बाबा ने कहा है, अभी हम प्रत्यक्ष देखते जा रहे हैं कैसे व्यंग मार्ग से तेजी से सर्विस बढ़ती जा रही है, सेवाएं बढ़ती है, सेंटर्स बढ़ते हैं और सेंटर्स बढ़ते हैं तो उनको इतने हैंड्स चाहिए संभालने और सेवा करने के लिए। सुनती हो कुमारियाँ, कब तक ये पढ़ाई पढ़ाई नौकरी करते रहेंगे? अभी बाबा समय की पुकार बता रहे हैं। बाबा कहते हैं अब युक्ति निकालनी होती है जिससे कोई को अच्छी रीत तीर लगे। टीचर्स मैंने युक्ति निकालनी है। भाई लोग सर्विस करते हैं, कैसे कैसे हैंड्स बढ़ते जाए और सेवाओं को संभालते तेज गति से चलते जाए। बाबा कहते हैं मुख्य तो है ही सर्व बातों में इतने ज्ञान विस्तार से, परंतु पहले पहले मुख्य बात तो है ही बाप का परिचय देना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ज्ञान सागर भी तो वही है। ज्ञान से ही तो मनुष्य पावन होते हैं, इसलिए बाप को ही पतित पावन गाया गया है। बस बाबा कहते हैं ये एक ही पॉइंट तुम उन्हों को अच्छी रीत से समझाओ तो सर्वव्यापी की बात उनसे उनके बुद्धि से निकल जाए। ये बात
अच्छी रीत से उठानी है। समझ जाएंगे फिर तो भक्ति भी नहीं चल सकेंगी। वे लोग कहते हैं इन्हों के ज्ञान से तो अब विनाश होगा। हम भी कहते, बाबा कहते, तुम भी कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलनी है। तो वो मनुष्य तो सच ही कहते हैं। अगर कोई भी बात नहीं मानेंगे तो विनाशी तो होगा ना। मनुष्य क्या बोलते हैं, चलो ये समझाते हैं, हमको निश्चय नहीं बैठना है। तो कहते हैं अच्छा कोई भी बात इन्हों की नहीं मानेंगे, वैसे भी तो ये बोलते हैं सबका विनाश होगा। जब विनाश होना ही है तो मानो न मानो बात एक ही है। माना कहने का मनुष्यों का भाव ये है। और क्या होगा, बस ना ये तो कल्प पहले भी विनाश हुआ था। भगवानो वाच रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा होने हैं। वे लोग समझते हैं इन्हों का ज्ञान ऐसा है इसलिए सामना करते हैं। समझते हैं वो लोग समझते हैं भक्ति करने से ही भगवान मिलता है। और हम भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, जिन्होंने बहुत समय से भक्ति की है उन्हों को ही भगवान मिला है। परंतु अर्थ में कितना फर्क है। इन बातों को समझने में मनुष्यों को तो बहुत मेहनत लगती है। बाबा कहते कल्प पहले भी तुम बच्चों ने ही बाप की मदद से नर्क को स्वर्ग बनाया था। तो जरूर है नर्क का विनाश तो हुआ ही होगा ना, तभी तो फिर स्वर्ग बना। जब नर्क का विनाश हो तब ही स्वर्ग की स्थापना हो। अब ये भी बात तुम समझा सकते हो कि बरोबर यही भारत पहले तो पावन था। ये तो कोई भी धर्म वाला कहेगा कि बरोबर स्वर्ग तो था। प्राचीन कहते हैं ना, प्राचीन भारत, भारत को प्राचीन कहते हैं। प्राचीन अर्थात सबसे पुराना। सो तो प्राचीन में भारत स्वर्ग ही था। जो पुराना हो गया है अब वो फिर से नया होना है। तो तुम बच्चों के बुद्धि में अब है बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की बाप स्थापना करा रहे हैं। किसकी मदद से? फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है अथवा करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं? सर्व का जो निराकार बापूजी हैं, सर्व आत्माओं का बाप। इन बातों को बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो। देखो तुम कितने साधारण हो। बाप कहते हैं मैं भी तो गरीब निवाज हूँ, तुम सब गरीब हो। अब तुम्हारे पास क्या है? तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वाहा कर दिया है। भारत को स्वर्ग बनाने में अपने तन मन धन से सेवा करते हो ना। तो बाबा कहते हैं तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वाहा कर दिया है, इसलिए भारत का स्वराज्य स्वर्ग की राजाई तुमको मिलती है। देखो तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है। बड़ा रावण कहो या बड़ी लड़ाई कहो, तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है। और तुम हो शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अपवित्र
पवित्र की वंदना करते रहते हैं। कौन सी माता? ये कहते ना वंदे मातरम। कौन सी माता? तो मनुष्य तो जानते नहीं है, कहते हैं धरती माता की जय, परंतु ये तो धरती पर रहने वालों की बात है। जगदम्बा है तो बच्चे भी हैं। देखो ये दिलवाला मंदिर सारा इसका ही तो यादगार बना हुआ है। कुमारियां, अधर कुमारियां भी है। माताएं हाथ उठाओ, देखो कितनी है। माताएं जास्ती बैठी है या कुमारियां जास्ती बैठी हैं? अब तो लगता है कुमारियां हाथ उठाओ। वाह, आगे का सारा झुंड कुमारियों का। माताएं भी कम नहीं है। अब भाई जास्ती है, माताएं जास्ती है। कितना भी भाइयों का झुंड, फिर भी संख्या में कहाँ बहुत भाई नजर आते हैं, परंतु फिर भी जब संख्या गिनती करो तो माताओं का अंदाज फिर भी जास्ती हो जाता है। तो बाबा कहते हैं माताएं भी हैं, शक्ति सेना गाई हुई है वंदे मातरम। तो माताएं भी हैं। मनुष्य तो धरती माता समझ लेते हैं, ये तो सब जगदम्बा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कि अधर कुमारियां इनको माता भी कह देते हैं, परंतु तुम कहते हो बाबा हम तो सब ब्रह्मा कुमारियां हैं, इसलिए हमको माता न कह बेटी कहो, हम कुमारी हैं। देखो कितनी गोया बात समझने की है। परंतु कई इस ज्ञान को उठा नहीं सकते। पुराना जन्म जन्मांतर का भान बैठा हुआ है, वो टूटता ही नहीं है। अब तुम्हारे बुद्धि में है, अब हमारे बुद्धि में क्या है? हम सबके बुद्धि में जब बाबा के सन्मुख मुरली सुन रहे हैं तो हमारे बुद्धि में क्या है? बाबा कहते हैं अब तुम्हारे बुद्धि में है बाबा हमारे सामने बैठा है, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप की इस शरीर में प्रवेशता है। बाबा आकर के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करते हैं। कौन सा? पतितों को पावन बनाने के लिए इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो यह पढ़ाई तो पूरी याद रहनी चाहिए ना। हमको पतित पावन शिव बाबा पढ़ाते हैं। पतित पावन तो सबसे ऊंचा हुआ ना। फिर वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। पहले पहले अक्षर आना चाहिए पतित पावन बाप। उनको याद करते हैं, पतित पावन बाप को याद करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर कह के कहते हैं आओ, आकर के फिर से हमें राजयोग सिखलाओ। बाप भी कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को सहज ज्ञान और योग सिखला रहा हूँ। देखो लगता है ना कन्वर्सेशन हो रही है, बाबा बच्चों को कह रहे हैं और बच्चे फिर बाबा को क्या जवाब दे रहे हैं? हम बैठे हैं सन्मुख में और सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सहज ज्ञान और राजयोग सिखला रहा हूँ, इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं है। ये तो सब इतने नाम उन्होंने ही रख दिया है।
अब तो बाप तुमको लायक बनने की शिक्षा दे रही है। नित्य नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं और गीताएं, ग्रंथ आदि जो भी बनाते हैं उनमें कोई एडिशन थोड़े ही कर सकते हैं, न कोई एडिशन न कोई कटकूट करते हैं। वो तो सुनाते ही, जैसे बने हुए हैं सुनाते ही रहते हैं। यहाँ तो एडिशन किया जाता है, तुमको रोज रोज नई नई बातें बताई जाती हैं। और कोई भी शास्त्रों में ऐसे नहीं होता है। तो ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। रोज तुम्हें रोज रोज नई नई पॉइंट्स मिलती है। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है। भगवान वाच, इसलिए देह सत सब कुछ भूल जाओ, एक को याद करो। मैं आया हूं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। मैं हूं अकाल मूर्त, कालों का काल हूं। मैं सभी बच्चों को लेने के लिए आया हुआ हूँ। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप हमें लेने आए हैं और हम सब बाप के साथ जाएंगे। कहाँ? परम धाम, बाप के घर। बाप का घर कहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छा, अभी फिर से बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो हम अपने घर जाते हैं, इसलिए जल्दी होशियार हो जाओ। बाप से वर्षा तो ले लो, तब तक लड़ाई लगे न लगे। बाबा कहेंगे मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, पहले रिहर्सल होंगी लड़ाई की भी, पहले रिहर्सल होंगी, छोटी छोटी लड़ाई होती रहेंगी। अभी तो देखो राजाएं आज भी नहीं आए हैं, अर्जुन इस ज्ञान के लिए कोई ऐसा आया नहीं है। राजस्थान पर भी तो तुम समझा सकते हो। क्या समझाना है? बाबा कहते हैं उनको बोलो, तुमको पता है कि ये राजस्थान नाम क्यों पड़ा है? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर से वह राजस्थान होना चाहिए। सो अब फिर से स्थापन हो रहा है, हम जानते हैं। परंतु उनके बुद्धि में जब बैठे तब तो उनको खुशी का पारा चढ़े। अब ये कितनी सहज बात है, 5 पैसे की बात है। सत्युग में प्रैक्टिकल राजस्थान था, भक्ति मार्ग में फिर इन देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। भारत में कितना धन था, हम फिर से उनको दैवी राजस्थान बनाते हैं। अभी इन बातों को आकर समझो। समझाने की भी बड़ी मगरूरी होनी चाहिए। मगरूरी माना नशा। कौन सा? कि ऊंचे ते ऊंचे बाप का की नॉलेज हम सुनाते हैं। अपना नशा नहीं कि मैं अच्छा समझाता हूँ, परंतु ये नॉलेज का नशा, ऊंचे ते ऊंची नॉलेज जो बाप ने हमें सुनाई है वो हम उनको बताता हूँ। बाबा कहते हैं ये भी तो सेमिनार है, पॉइंट्स को बाबा समझा रहे हैं कौन सी ये भी सेमिनार है, एकदम में आदान प्रदान कर रहे हैं। कैसे सर्विस करनी चाहिए बाबा ने समझाया है। कुमारियां, माताएं, गोप सब इकट्ठे अभी सुन रहे हैं। ऊंचते ऊंचा एक भगवान, कृष्ण नहीं। तो फिर से बाबा राजस्थान पर तुम समझा सकते हो बरोबर। राजस्थान ये था जिन्हों के मंदिर बने हुए हैं, फिर से अब हम वो बना रहे हैं। बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। अभी बाबा कहते हैं उन्हों को बोलो तुम भी ट्राई करके देखो,
आधा कल्प के लिए, फिर तुमको राज प्राप्त हो जाएगा, फिर तुमको कभी रोना ही नहीं पड़ेगा। हम तो अभी राम की श्रीमत पर चल रहे हैं। राम की श्रीमत से अब रावण पर विजय पा रहे हैं। ये अक्षर सुनेंगे तो अंदर में उन्हों को जचेगा जरूर। फिर जिनको तीर लगना होगा वो समझने के लिए आ जाएंगे। अब ये है बेहद का सेमिनार जो रोज बाबा करते रहते हैं। इसको कहेंगे आत्माओं का किसके साथ, किसके साथ बोलो, आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार। किया सेमिनार बाप के साथ? अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते।